हेलो बच्चों, इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड कि हमने जो रॉड डाली थी वो थी जिंक की और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है और ब्लू कलर डिसअपियर हो गया था। दैट वाज शोइंग कि जिंक इज मोर एक्टिव। नाउ कॉपर रॉड इज इंसर्टेड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये जो बच्चों सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज कलरलेस। और हमें पता है कि कॉपर आयन का सॉल्यूशन जो होता है दैट इज ब्लू इन कलर। बट इनिशियली कॉपर आयन सॉल्यूशन में तो है नहीं। ये कहां पर है बच्चों? कॉपर कॉपर हमारा मेटल रॉड पर है। अगर कॉपर की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो बच्चों कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड दैट कॉपर आयन विल जंप इन सॉल्यूशन। और इस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन आना चाहिए एंड सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर आयन प्लेट को स्ट्राइक करेगा एंड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन विल डिपॉजिट देयर। तो ये बच्चों प्रोसेस तब होगी जब कॉपर की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो और सिल्वर की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। Cu प्लस में 2Ag प्लस एक्वस एरो Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag solid. If this reaction actually carries out, then there should be copper ion present in the solution after some time. और जो पहले सिल्वर नाइट्रेट था स्लोली ये हमारा कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। हाउ वी कैन ऑब्जर्व इट? द सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू। इनिशियल सॉल्यूशन कलरलेस था and slowly it will turn blue. That will indicate कि copper is donating electron. Copper is more active than silver. Therefore, it shows एक्टिविटी किसकी ज्यादा है? कॉपर की ज्यादा है। किससे? सिल्वर से। तो इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड कि जिंक की एक्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर से एंड नाउ वी स्टडीड कॉपर की एक्टिविटी ज्यादा होती है सिल्वर से। तो अगर इन तीन एलिमेंट की भी सीरीज बनाएं तो इट विल बी लाइक दिस। जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर एंड दिस वन इज मोर एक्टिव देन सिल्वर। तो इस तरीके से बच्चों हम डिफरेंट एलिमेंट्स को कनेक्ट करके हम एक एक्टिविटी सीरीज बना सकते हैं। ऐसी सीरीज जिसमें हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी वाले को पहले रखें, फिर उसके बाद कम एक्टिव एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम है, और इस तरीके से कंप्लीट सीरीज ऑफ एलिमेंट तैयार हो जाएगी। दिस सीरीज thus formed is here called as इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। ये बच्चों एक्टिविटी सीरीज हमारे किस काम आ सकती है? देखो, एक्टिविटी सीरीज से हमें यह पता लगेगा कि किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है और किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम है। तो इस तरीके से बच्चों हम गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। सो इन दिस वे इट हेल्प्स टू डिजाइन द क्लास ऑफ सेल्स जिसको हम गैल्वेनिक सेल्स कहते हैं। वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। By the activity series we can design an electrode which is donating electron and the other which is gaining electron. As we know their power of donating and accepting electrons, so we can make the proper potential of the cell. Now the topic is oxidation number. क्या होता है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहां पर बच्चों कहते हैं। जैसे ये सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, सो दिस वन इज सोडियम आयन। तो ये इसके ऊपर जो चार्ज है 1 पॉजिटिव, दिस वन इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस सोडियम। मैग्नीशियम हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, सो दिस हैज गॉट 2 पॉजिटिव चार्ज एंड द
charge which this magnesium has acquired is its oxidation number. और इसी तरीके से एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव, क्लोरीन का 1 नेगेटिव और ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, thus here it is equal to कि how many electron it has lost or gained. Lost में चार्ज आया पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉजिटिव, and when it has gained electron it becomes negative. But in covalent compound there is no transfer of electron, always they share electron. मगर बच्चों यहां पर शेयरिंग तो है H और O के बीच में इन द केस ऑफ H2O, बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो पेयर है ये कंप्लीटली बीच में नहीं रहता, इट शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन। और अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन के पास तो ऑक्सीजन विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों अब इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें? बेसिकली हम यहां पर देखना चाहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, बॉन्डिंग कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहां पर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन के पास, अगर ये कंप्लीटली हम इसको शिफ्टेड मान लें, ट्रांसफर्ड मान लें, तो वट एवर द चार्ज द ऑक्सीजन एटम इज गोइंग टू एक्वायर, दैट चार्ज इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों यहां पर OH का ये पेयर भी इस ऑक्सीजन के पास जा रहा है और ये दूसरा वाला पेयर भी, इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे। सो इन दैट केस इट विल एक्वायर -2 चार्ज। अगर हम ये इमेजिन करें कि वो जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट है वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए, और हाइड्रोजन पे कितना आएगा बच्चों? +1 चार्ज आएगा। इन दिस केस दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ड्रिफ्टेड मोर टुवर्ड्स ब्रोमीन, so practically it will be getting partial negative and this one will be getting partial positive charge. मगर हम ऑक्सीडेशन नंबर में इसको अगर कंप्लीट ट्रांसफर इमेजिन करें तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1 और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। तो बच्चों हम ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरीके से डिफाइन करें? तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? It is the charge acquired by the monoatomic atom in its ionic compound. जैसे यहां पर बच्चों इन्होंने चार्ज एक्वायर किया है, और the charge it would get if the covalent compound has the complete drift of electron, है ना? Covalent compound when the covalent bond electrons are assumed to shift completely to the more electronegative atom. In elemental or in uncombined state, the oxidation state of atom is 0. जैसे बच्चों एलिमेंट O2, दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं भी ड्रिफ्ट नहीं होगा, सो बोथ द एटम विल हैव 0 चार्ज, न्यूट्रल। लाइक एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर की ड्रिफ्टिंग कहीं भी नहीं होगी, और इस तरीके से बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में क्या होगी? 0 होगी। और अगर बच्चों सिंगल एटम हो जैसे सोडियम मेटल, आयरन मेटल, इन केस में भी ये बच्चों ना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ना गेन कर रहे हैं, देयर इज नो चार्ज एंड हेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0. एंड द सेकेंड पॉइंट इज इन मोनोएटॉमिक आयंस द चार्ज ऑन इट रिप्रेजेंट्स देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही एटम का आयन जैसे बच्चों मैग्नीशियम 2+, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी? इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2. Cl- सिंगल एटम का आयन है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1. O2- सिंगल एटम O हैविंग -2 चार्ज, so -2 is its oxidation state. फेरिक आयन +3 is its oxidation state. और अगर न्यूट्रल है तो बच्चों हमने पढ़ा ही है, जैसे सोडियम मैग्नीशियम, देयर इज नो चार्ज ऑन इट, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0. और बच्चों हम यहां पर अल्कली मेटल्स को अगर देखें तो अल्कली मेटल जिसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, इट जनरली लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर्स +1 चार्ज।
तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरली इट इज +1। और अल्कलीन अर्थ मेटल जिसका कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट शेल का NH2 है एंड इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स +2। 13th ग्रुप में बच्चों जैसे एल्यूमिनियम है, इट हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 3+। थर्ड रूल में बच्चों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि चेंज हो सकती है उसको हम डिस्कस करते हैं। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो कि ग्रुप 16th ऑफ द पीरियोडिक टेबल का है, ये प्रिफर करता है 2 इलेक्ट्रॉन लेना, सो इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। मगर -2 हम कब कहेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन पिक करेगा। एंड हियर वी एज्यूम्ड कि जो दूसरा एटम है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड दिस वन इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन। बट इन द केस ऑफ OF2 where O is connected with more electronegative fluorine, तो फ्लोरीन यहां बच्चों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ऑक्सीजन की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट अब होगी +2, फ्लोरीन की, जबकि यहां पर क्या है -1। पर ऑक्साइड के केस में जैसे O2F2, यहां पर बच्चों इस तरीके से यहां पर कनेक्शन है, ऑक्सीजन से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पर +1 आएगा चार्ज, यहां +1 आएगा, but there will be no development of charge due to connection of oxygen with the other oxygen atom। तो बच्चों पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ऑक्सीजन की +1 होगी। ऐसे ही बच्चों जैसे H2O है, यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, मगर पर ऑक्साइड के अंदर H2O2 में अगेन इट विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मगर ऑक्सीजन अब बच्चों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, हाइड्रोजन की +1। यहां क्या था बच्चों, पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। यहां पर बच्चों ऑक्सीजन ज्यादा, यहां फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दिस विल एक्वायर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही बच्चों पर ऑक्साइड Na2O2, इसमें भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1। बट सुपर ऑक्साइड में ये केस किसका था बच्चों, ये था पर ऑक्साइड का। सुपर ऑक्साइड जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, KO2 या RbO2, यहां पर K का इलेक्ट्रॉन O के पास जाएगा, these two oxygen atom are picking up 1 electron, so per oxygen atom the oxidation state will be only -half। तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, -half होगी। हाँ, और जैसे कि हमने पढ़ा है बच्चों, ऑक्सीजन इफ कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन एलिमेंटल फॉर्म इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। तो बच्चों हमने जो समझा उसको आप यहां नोट डाउन कर सकते हो। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 है, बट व्हेन इट गेट्स कनेक्टेड विद फ्लोरीन, thus in OF2 its oxidation state is +2, in peroxide O2F2 its oxidation state is +1, in H2O2 it is -1, and in superoxide its oxidation state is -half। elemental form में its oxidation state is 0। now बच्चों फोर्थ पॉइंट, हाइड्रोजन। अभी फर्स्ट ग्रुप के अंदर कई बार इसको प्लेस किया जाता है, इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज कंसीडर्ड टू बी +1 इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मगर ये तब होगा जब दूसरा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर हाइड्रोजन को हम मेटल के साथ कंबाइन करते हैं, ये मेटल हाइड्राइड बनाएगा एंड दस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -1। जैसे बच्चों मेटल लिथियम के साथ कंबाइन हो जाए, सोडियम के साथ कंबाइंड हो जाए, या कैल्शियम के साथ कंबाइंड हो जाए, these metals have more electron donating tendency, so hydrogen acquires minus oxidation state। so you can write this point, generally oxidation state of hydrogen is +1, but when it combines with more active metals its oxidation state becomes -1। examples are lithium hydride, magnesium hydride and sodium hydride। अब बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजेंस की, हैलोजन में फ्लोरीन तो हमेशा बच्चों -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, एलिमेंटल फॉर्म में है F2 तब 0 होगी, अदरवाइज इट विल शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट।
एनी हेलोजन इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेलाइड आयन यानी कि X माइनस आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। मगर जब हेलोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट होगा तब ऑक्सीडेशन स्टेट -1 की जगह +1 हो जाएगी। जैसे बच्चों ऑक्सो एसिड्स में क्या होता है, हेलोजन एटम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हेलोजेंस। तो उस केस में क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हेलोजन की क्या हो जाएगी बच्चों, दैट विल बिकम +1। और बच्चों रूल का लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई मॉलिक्यूलर आयन है, जितने भी एटम्स यहां पर हैं इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम विल बी द चार्ज ऑन दिस आयन शोन। यानी यहां हम लिख सकते हैं बच्चों, algebraic sum of the oxidation state is equal to the charge on it। तो बच्चों इससे हम अगर बीच में कोई ऐसा एटम है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करती है, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करती है, तो बाय दिस algebraic sum rule we can find out the oxidation state of the unknown element।